मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। चलो बेटा। भाई साहब, आप लोग इस बच्ची को जानते हैं? तारा? हरिया, अरे यार हरिया कहाँ है तू? तेरी बेटी मिल गई। बाबा, हमारी बेटी, हमारी तारा। तारा, मेरी बिटिया। मेरी बेटी आ गई तारा। अरे क्या कर रहे हैं आप? प्लीज। इसकी सौतेली माँ से जानबूझकर कहीं छोड़ के आ गई थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आज के बाद हम कभी भी इसको अपनी नजरों से दूर नहीं करेंगे साहब। आप प्लीज हाथ मत छोड़िए। बहुत प्यारी बच्ची है आपकी, ख्याल रखिएगा इसका। और किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज मुझे याद कर लीजिएगा। नमस्कार, हम चलते हैं जी। बाय तारा। बाय बाय लीला दीदी। रुको बेटी। अपना आंचल आगे करो बेटी। तुमने हमारी बेटी हमें लौटाई है और हम भी तुमको आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारी गोद भी हमेशा भरी रहे। ये तुमने क्या किया प्रेम? हम पे जो श्राप लगा है उसे कोई आशीर्वाद ठीक नहीं कर सकता। इस सब का कोई फायदा नहीं है। आप ये रख लीजिए। चलो। बाबूजी, आज आपने हमारे गांव की बेटी को उसके माँ बाप से मिलवाया है। आप हमारे लिए भगवान से भी बढ़ करके हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इस शुभ अवसर पर आप भी कुछ सहयोग करें। यदि आप अपने हाथों से इन्हें भोजन कराएंगे ना तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। जी। किस बात की सजा दे रहे हो तुम हमें प्रेम? हम तुम्हारी ये नाराजगी और गुस्सा अब और बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे।
ये लड़की मेरी जिंदगी का वो गंदा दाग थी जो मैंने कब का मिटा दिया है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, इसके जहर का एक कतरा भी अपने परिवार तक नहीं पहुंचने दूंगा। गाड़ी निकालिए। लीला कहाँ थी? आपने मैडम को कहीं देखा है? मीना मैडम तो यहाँ पे थी, पता नहीं कहाँ चले गए। साहब, आपके साथ जो बेटी आई थी उन्हें उधर जाते देखा है मैंने। जी धन्यवाद, जल्दी गाड़ी निकालिए। चलो अच्छा है, बला टली। अब हम आराम से बैठकर इस महल को हथियाने की प्लानिंग तो कर सकते हैं। दुनिया जैसी उत्तरा वैसी, एकदम खर्चीली। अब इतनी महंगी दुनिया में हमारे ऐशो आराम की सुरक्षा तो हमें करनी पड़ेगी ना पतिदेव। बेगम, तुम्हारी ऐसी अदा पे तो हम घायल है बेगम। वैसे नजर ना लगे तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई, वरना तो मुझे लगा था कि बाकियों की तरह तुम भी वो लीला की अंधभक्त बन जाओगी। अरे वो तो आपके पास वापस आने का एक ही रास्ता था मेरे पास। अभी तो उस जंगली बिल्ली के आगे मुझे भी भीगी बिल्ली बनना पड़ा। अच्छी एक्ट्रेस हूँ मैं। लीला, क्या हुआ? छोटी माँ लीला कहाँ है? पता नहीं, वो तो घर पे तो नहीं है। क्या हुआ? दादी आपकी लीला से बात हुई? नहीं, वो तो तेरे साथ गई थी ना बेटा। लीला, लीला कोई खो गई? बुद्धू, तूने उसे अकेला क्यों छोड़ा? वो फोन भी नहीं उठा रही है, कब से ट्राई कर रहा हूँ। लीला, घर वापस तो आएगी ना? हाँ, बोल ना प्रेम। आएगी चारुदी, मैंने उसे नहीं छोड़ा है। कोई काम आ गया होगा उसे, आती होगी। ये लीला का फोन तो यहाँ पड़ा है। अरे बे लड़की, क्या हुआ लीला को? अरे बाप रे, बाप रे, बाकी बनी बहू रानी। हेलो उदय। हाँ यार, मैं तारा को छोड़ने गया था लीला के साथ। वहाँ गाड़ी में वापस आया तो लीला उधर नहीं थी। लीला चली गई? अरे कहाँ चली गई यार? रास्ते में भी देखा, कहीं नहीं दिखाई थी। फोन भी घर पर भूल गई। ठीक है, तू टेंशन मत ले, मैं अपनी टीम को लगाता हूँ उसको सर्च करने में। थैंक यू। परेशान उसके लिए होते हैं जिसे अपनों की परवाह होती है। अकल ठिकाने आ जाएगी तो खुद ब खुद उसे घर का रास्ता याद आ जाएगा। तुम्हें इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है वो अपनी माँ के घर चली गई हो। नहीं, लीला वहां नहीं जाएगी। तो फिर ये हो सकता है कि तुम्हारी माफी पाने के लिए वो कोई ढोंग कर रही हो।
याद रखना प्रेम, तुम्हारे सपने, तुम्हारी खुशियां, तुम्हारा संसार उजाड़ने वाले को तुम भले ही माफ कर दो, पर हम जिंदगी भर माफ नहीं कर पाएंगे। रुद्राक्षी, एक लड़की के लिए मां बनना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना होता है, और उस सपने का टूटना उसके अस्तित्व पे जिंदगी भर के लिए घाव छोड़ जाता है। समझने की कोशिश करो। हमें तो डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि इस सदमे में आके लीला कोई गलत कदम ही ना उठा ले। दादी। हाँ प्रेम, हमारा तो दिल बैठा जा रहा है। ये लीला की बाकी टेस्ट की रिपोर्ट्स आ गई हैं जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। जो भी हादसा उनके साथ हुआ है उसकी वजह से उनके कुछ इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो गए हैं, जिसकी वजह से लीला कभी मां नहीं बन पाएंगी। तुम्हारे इस एक गलत फैसले की वजह से आज हमारे परिवार का वंश, हमारा अस्तित्व, सब कुछ एक ही साथ खत्म हो गया। एक औरत के लिए इससे बड़ा श्राप और कुछ नहीं हो सकता कि उसकी आंखों के सामने उसका मां बनने का सपना बिखर जाए। इस बच्चे से सिर्फ हम दोनों के नहीं, पूरे परिवार के अरमान जुड़े थे। ये सिर्फ एक पालना नहीं है, वो खुशी है जो अब हमें कभी नसीब नहीं होगी। तुमने क्या किया? हम पे जो श्राप लगा है उसे कोई आशीर्वाद ठीक नहीं कर सकता। लीला कभी मां नहीं बन पाएगी। तुम्हारे इस एक गलत आज हमारे परिवार का वंश, सब कुछ एक ही साथ, आंखों के सामने एक ही साथ खत्म हो गया। पालना नहीं है, ये परिवार के अरमान उसे कोई आशीर्वाद ठीक नहीं कर सकता। नौटंकी की दुकान, उठ। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं फिर से आप सबकी जिंदगी पर बोझ नहीं बनना चाहती। ध्यान से, इस समय तुम्हें अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखना है। वैसे इस बच्चे का बाप कौन है? तुम हमें बताओ, हम उसे फोन कर देते हैं, वो यहाँ आ जाएगा। बताओ ऐश्वर्या, कौन है इस बच्चे का बाप? अरे इसी की तरह होगा कोई सड़क छाप। मैं तो कहती हूँ इसे और इसके नाजायज बच्चे को अभी के अभी सरकारी अस्पताल भेज दो। नाजायज मत बुलाइए इसे। क्यों ना बुलाऊं? ये मेरी प्यार की निशानी है। प्यार की निशानी? कौन सा प्यार? ये बच्चा प्रेम का है। चलो।
यहाँ से। तुम गिरगिट की तरह कल भी रंग बदलती थी और आज भी रंग बदल रही हो, लेकिन अब हम तुम्हें एक पल भी यहाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे। बस लाडली, वहीं रुक जाओ। लीला, प्रेम की लीला। हाँ लीला, कम से कम एक बार इसकी बात तो सुन ले। बात सुनने सुनाने की है ही नहीं माई, हम इसकी रग रग से वाकिफ हैं और ये अपने मतलब के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। पाखंडी है ये एक नंबर की। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे प्रेम को लेकर इतनी घिनौनी बात करने की? फिर से नई चाल चलती ना तुमने? चाल चलती तो तुम्हें नहीं बचाती। वैसे सोचा नहीं था कि तुम्हें बचाने का मुझे ये सिला मिलेगा। एंड आई टेल यू, मैं नहीं आई थी इस घर का दरवाजा खटखटाने, बल्कि मैंने तो सोच लिया था कि इस बच्चे को मैं अकेले ही जन्म दूंगी। बिना किसी को कुछ बताए। पर तुम मानो या ना मानो, सच यही है कि ये बच्चा प्रेम का है। चुप कर जा। न जाने किसका पाप हमारे प्रेम के माथे मरना चाहती है ये लड़की। ठीक है, अगर आप सबको लगता है कि ये प्रेम का बच्चा नहीं है, तो प्रेम को भी इस बच्चे के रहने या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। प्रेम, क्या तुमने सच में ऐश्वर्या के साथ? हुआ उसके बाद मुझ जैसे बेचारे को कोई नहीं अपनाएगा। क्या हुआ है तुम दोनों के बीच? हम दोनों अपने रिश्ते में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हे देवी मैया, ये सब हमारे परिवार के साथ क्यों हो रहा है? हमारा परिवार कब तक परीक्षाएं देता रहेगा? कब बंद होगा ये सब? अभी अभी तो हमारे प्रेम और लीला ने अपना संसार शुरू किया था, अभी के अभी ये अनर्थ आ गया हमारी जिंदगी में। ओ चांदनी चौक की चिपकली, मुझसे बेहतर तुझे कोई नहीं जानता। जब उत्तरा का उस्तरा चलेगा ना तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जब इस घर में तेरी दाल नहीं गली तो प्रेम के बच्चे की मां बनने का नाटक करने लगी। वाह! माना कि मुझसे बहुत गलती हुई और इस घर में मैंने पैसों के लालच में प्रेम से झूठा प्यार करने का नाटक किया था, लेकिन कब मुझसे सच्चा प्यार हो गया ये पता ही नहीं चला। मुझे आप लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए और ना ही इस बच्चे के लिए प्रेम का नाम। मैं अपने इस प्यार की निशानी के सहारे
पूरी जिंदगी जी लूंगी। रुक जाओ। अगर ये सच बोल रही है तो हम इस घर के वंश को सड़क पर जन्म लेने तो नहीं देंगे। ये भीख के सहारे नहीं पलेगा। आज से ऐश्वर्या यही रहेगी और ये हमारा आखिरी फैसला है। एक मिनट, ये कोई डेरा नहीं है आपका जो आपका आखिरी फैसला है। घर है हमारा, और यहां पर किस हक से आप फैसले ले रही हैं? रही बात ऐश्वर्या की, तो मुक्कारी में ये मेरी सास की भी नानी है। क्या पता कि ये सच बोल रही है झूठ बोल रही है? मुझ पर एक उंगली उठाने से पहले आप ये देख लीजिए कि हाथ की चारों उंगलियां आपकी तरफ है चाचा जी। मुझसे खेल करवाने के लिए, मुझे धोखा देने के लिए आप दोनों मुझे इस घर में लेकर आए थे। घर तो आपका ही है, लेकिन पैसों के लालच में अपने ही परिवार के खिलाफ साजिश रची थी आप दोनों ने। मुझे माफ कीजिए, मुझे कुछ भी साबित नहीं करना है। जा रही हूं मैं यहां से। जा जा हमारी भला से, रुक जा। हम ये तो नहीं जानते क्या सच है और क्या झूठ है, लेकिन इस बार हम रुद्राक्षी के साथ सहमत हैं। जब तक बच्चा नहीं हो जाता तुम यहीं रहोगी, इसी घर में। अरे माँ जी, आप कुल्हाड़ी पे साक्षात जाके बैठ रही हैं। ये छिपकली तो उत्तरा के उसरे से भी ज्यादा तेज है। हम इसकी बातों में आकर अपना गला क्यों काट रहे हैं? अभी की अभी इसकी पोल पट्टी खोलती हूँ। रुक तू। क्या कर रही हैं आप? तेरा झूठ सबके सामने लेकर आ रही हूँ। छोड़िए मुझे। कह दिया ना मैंने कि ना मुझे इस घर से भीख चाहिए और ना ही दया। मैं आज तक अपना ख्याल रखती आ रही थी और आगे भी रखूंगी, लेकिन अपनी बेइज्जती और बर्दाश्त नहीं करूंगी। रुको। कुछ दिन तुम यहीं रहोगी। प्रेम, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? अगर ये झूठी साबित हुई तो? और अगर सच्ची साबित हुई तो? प्रेम सही बोल रहा है। इस घर का चिराग इसके पेट में पड़ रहा है। इसे छत की जरूरत है। सालों पहले ऐसी ही तूफानी रात में हमारा बेटा शादीशुदा है और उसकी पत्नी मां बनने वाली। दुश्मन की औलाद है। जो हमारे साथ हुआ था, अब दोबारा वो हम। तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं रहोगी।
लेकिन दादी, हम प्रेम की पत्नी हैं, तो हमारे होते हुए किसी और का बच्चा इस हवेली में कैसे जन्म ले सकता है? क्यों नहीं ले सकता? अगर खून प्रेम का है तो उसका इस घर पर पूरा हक है। हमने फैसला ले लिया है, ये बच्चा इसी हवेली में जन्म लेगा। माई, आप जज्बातों में आकर फैसला ले रही हैं। लीला, लीला, ये फैसला मेरा है और इसके लिए मां पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। और वैसे भी तू तो अपनी बेवकूफी की वजह से इस खानदान को वंश देने लायक नहीं बची। अगर इस बच्चे के चलते प्रेम को परिवार और इस खानदान को वारिस मिल रहा है तो हम इस बच्चे को सड़क पर नहीं जीने देंगे। बस मां, आप बार बार लीला को क्यों कोस रही हैं? क्या किया लीला ने? उसने कुछ गलत नहीं किया है। लीला के मां बनने या ना बनने से ऐश्वर्या का कोई लेना देना नहीं है। और अगर लीला मेरे बच्चे की मां बनी होती तो भी अगर ये इस हालत में आती तब भी मैं यही करता। इसे इस घर में सिर्फ इसलिए रहने दिया जा रहा है क्योंकि बाहर मौसम खराब है। और कुछ टेस्ट कराने हैं मुझे इसके। इंसान तो झूठ बोल सकता है लेकिन मेडिकल साइंस झूठ नहीं बोलता। हाँ, ये मारा तूने सिक। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। अब तेरा झूठ सबके सामने आएगा। पता नहीं किसका पाप ये अपने पेट में घूम रही है। हम कल ही इनका डीएनए टेस्ट करवाएंगे। हाँ, नहीं नहीं, कल क्यों? हम अभी अस्पताल जाएंगे। तो डीएनए टेस्ट के लिए तो प्रेम को भी जाना पड़ेगा ना? हाँ तो ठीक है। प्रेम, तुम भी हमारे साथ चलो। आप आओ। देखिए प्रेम लीला के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।